खबरों का नया चेहरा, समाचार स्तंभ, खबर देश हित की। नमस्कार, जोहार, मैं दिनेश मोदी और आप देख रहे हैं समाचार स्तंभ। इस वक्त हम जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में हैं और आज के दिन को गुरुजी विचार मंच जमशेदपुर के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ता यानी जेएमएम के कार्यकर्ता ने आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन श्रद्धांजलि देने के लिए माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आज एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम राजनीतिक दल से लेकर के छोटे बड़े कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आदर्श है, प्रेरणा है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि गुरु जी लोग श्रद्धांजलि करें, उनके बताए रास्ते पर चलें, उनका अनुसरण करें। इसलिए सार्वजनिक रूप से हमारे दल के लोगों का प्रयास था कि ये सभी लोग एक साथ मिलकर करें। ये प्रयास था कुणाल जी और पुराने सभी साथी लोगों का एक प्रयास था, इसलिए हम लोग भी आए, उनको भी लोगों ने निमंत्रण किए एक बार आप भी आ जाए, क्योंकि कार्यक्रम भी था, उसके बाद कारण से मुझे विलम्ब हुआ, फिर मैं आया। दीपक जी, गुरु जी को मांग हो रही है भारत रत्न की, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छी बात है कि जिस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो प्रयास रहा, खास करके दबे कुचले लोगों के लिए, आदिवासी भूलवासियों के लिए जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, प्रेरणा स्रोत है और इस लायक है। कोई दल से या कोई पार्टी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विभाग आवाज को उन्होंने पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश के स्तर में उन्होंने रखने का काम किया। अलग राज्य की लड़ाई हो या अलग राज्य का जो आज अस्तित्व है, तो उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम लोग इसको दल से ऊपर उठ करके सब लोगों ने उस दिन शोक प्रस्ताव में भी इस बात को दोहराया और हमको उम्मीद है कि इनको भारत रत्न के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्ताव करते हैं। उनको भारत रत्न मिल पाए और साथ ही इस चलती सेशन में हमारे विधानसभा सत्र में हमारे माननीय साथीगण बात को भी रखे हैं कि राज्य सरकार भी पहल करते हुए उनको बात सही है कि जो ऐसे शख्स हैं जो आज देखा जाए कि उनके कालखंड में, उनके समय, चाहे बचपन की ज़िंदगी हो, चाहे स्टूडेंट ज़िंदगी हो, चाहे परिवार उम्रदार की ज़िंदगी हो, उस समय सभी दिन संघर्ष रहा और उन संघर्ष को देखा जाए तो आज झारखंड को देखने के लिए मिल रहा है कि और अगर हम लोग भारत रत्न के सम्मानित करते हैं, इस देश सम्मानित करता है, तो हमें लगता है कि एक आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला जो हमारा युवा लोग हैं, आने वाला जो समाज है, कम से कम प्रेरित होके कहीं ना कहीं उनके मार्गों पे, उनके पथों पे चल के और बेहतर सेवा हम लोग कर सकते हैं और बेहतर समाज और बेहतर राज्य और देश हम लोग को बना सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुणाल सरांगी मौजूद हैं और आज श्रद्धांजलि सभा में कोटका के विधायक, समिति जागर के विधायक और कई सारे राजनीतिक दल के नेता हमारे इस मंच पर आए थे और आदरणीय बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित किए। और आज हम कुणाल सरांगी से जुड़ रहे हैं और उनसे सीधे समझने का प्रयास करें कि झारखंड की राजनीति में किस तरह की जो है चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दादा, आज हमारे बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक हैं आदरणीय दिसोम गुरु बाबा शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, साथ ही साथ रामदास सोरेन जी भी हमारे साथ जो है अब नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे। तो इस पर झारखंड की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा और झारखंड की राजनीति को किस तरह का चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, आप सब जानते हैं जब इतने बड़े अनुभव वाले राजनेता देश से चले जाते हैं, राज्य से चले जाते हैं, तो ये एक राजनीतिक क्षति ही नहीं है, एक सामाजिक क्षति है। तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जाना और रामदास सोरेन जी का जाना सिर्फ हमारे पार्टी के परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य की क्षति है।
और आप देख सकते हैं आज जमशेदपुर शहर ने किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दी है। इतनी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में लोगों ने आकर अपने दोनों दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोल्हान के सभी पार्टियों के कई बड़े राजनेता, समाज सेवी, चिकित्सक, शिक्षाविद सभी ने आकर आज यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो इसके लिए गुरुजी विचार मंच की ओर से जमशेदपुर शहर का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनके विचारों से प्रेरित होकर आने वाले समय में जो उनकी परिकल्पना थी जिस तरह का राज्य बनाने की, उसे साकार करने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे। कोल्हान में रामदास सोरेन को जो है एक बड़े नेता के तौर पर आज देखा जाता है, माना जाता है, तो अब उनका नहीं रहना घाटशिला उपचुनाव के उस पर क्या प्रभाव है? देखिए, अभी ये राजनीतिक चर्चा का समय नहीं है। अभी हम लोग जब तक उनके श्राद्ध कर्म पूरे नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा अभी होनी चाहिए। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है और हम सभी बहुत मर्माहत है। हमने अपना अभिभावक खोया है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उनके विचारों को स्वीकार करके उनके विचारों से प्रेरित होकर हम उनके राह पर चल सकें। अभी आप लोगों ने देखा हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल सरांगी मौजूद हुए थे और उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि उन्होंने आज श्रद्धांजलि सभा के बाद किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं जो हमारे साथ करने के लिए जो है सहमति नहीं हुए। जैसे कि आज हमने आपको श्रद्धांजलि सभा में आए हुए मंत्री, विधायक से लेकर के सांसद सभी लोगों को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो समाचार स्तंभ के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ दोबारा दूसरे एपिसोड के साथ वापस आएंगे। देखते रहिए हमारे साथ। मैं दिनेश मोदी, जमशेदपुर से। नमस्कार। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।